के वार्ड नंबर 7 में शादी समारोह में खाना खाने से शुक्रवार को सुबह 50 से अधिक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई तथा बीमार हो गए। उनको उदयपुरवाटी सीएचसी में भर्ती करवाया गया तथा वहीं शनिवार को उनकी संख्या बढ़कर 200 से पार हो गई है। इस दौरान शनिवार को उदयपुरवाटी सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी पहुंचे तथा मरीजों से जानकारी ली और बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता को दिशा निर्देश दिए गए। आप सभी को बता दें कि 3 दिन पहले वार्ड नंबर 7 में शादी समारोह में खाना खाने से कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग का मामला माना तथा 2 दिन से सर्वे कराया जा रहा है और खाने के सैंपल भी लिए गए हैं और उचित कार्यवाही करवाने की बात कही गई है। वहीं शनिवार को डॉक्टर सुमन मीणा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ वार्ड नंबर 7 पहुंची तथा परिवार के लोगों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। वहीं फूड पॉइजनिंग मामले में निरीक्षण अधिकारी डॉक्टर बजरंग लाल बावलिया का कहना है कि उल्टी दस्त की शिकायत होने पर घबराए नहीं, वे इसकी सूचना अस्पताल में दे तथा खाने पीने के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कि आपको ज्ञात है, कल भी मैं यहाँ पे भ्रमण करके गया था और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनका निरीक्षण मैंने किया था। यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हम यहाँ पे 2 फिजिशियन, एक नवलगढ़ से और एक बड़ा गांव से 2 फिजिशियंस हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि अब बेड्स की आवश्यकता है तो अब दूसरी जेएसडी यूनिवर्सिटी से 20 बेड्स और मंगा रहे हैं, ये देखते हुए कि अगर पेशेंट्स कोई संख्या बढ़ती है तो। जहाँ तक इलाज का सवाल है तो रेस्पॉन्स मेडिसिन के प्रति अच्छा आ रहा है और हमारे पास 155 मरीज भर्ती थे कल तक। उनमें से 76 मरीजों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है और 52 मरीजों को ओपीडी बेसिस के ऊपर हमने इलाज दिया है। अभी 62 मरीज हमारे आईपीडी में भर्ती हैं जिनके इलाज चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कल ही हमने ब्लड सैंपल्स, स्टूल सैंपल्स, फूड के जिन्होंने ये खाना खाया था वो सारे फूड सैंपल्स हम ले चुके हैं। जिस दुकान से फूड से जो सामान खरीदा था उसके भी हमने सैंपल्स लिए थे और जहाँ पे इन लोगों ने जो कुछ खाना खाया, जैसे बर्फ़ी है, बर्फ़ है और भी 5-6 तरह की चीज़ें वहाँ थी शादी में, उन सभी के सैंपल्स एफएसओ द्वारा लिए जा चुके हैं। जहाँ तक दवाओं का सवाल है, जितने भी लॉजिस्टिक और मेडिसिन हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और दवाइयाँ हम अगले 4 दिन के लिए बफर स्टॉक के रूप में हम तैयार रख रहे हैं। सर सब ऐसा कुछ भी नहीं है। विभाग हमारे पास 3 एफएसओ हैं और तीनों एफएसओ प्रतिदिन अब तो हमारे स्टेट से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कमिश्नर साहब, तो डेली हम सैंपल्स ले रहे हैं। अगर किसी भी स्थानीय निवासी को, किसी परिजन को लगे कि कहीं मिलावट है तो मेरे जो लैंडलाइन नंबर हैं 01592 उस पर अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने उनके फूड सैंपल्स ले लिए हैं, उनके जो सामान जहाँ से आया है उसके सैंपल्स ले लिए हैं, वो लैब में जयपुर भिजवा दिए हैं हमने। अगर वो सैंपल्स अनसेफ पाए जाते हैं तो विधि के अनुसार एफआईआर लॉज कराकर आगे कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ बैठा हूँ, जितने मेडिसिन लॉजिस्टिक्स हैं उस जिले से मंगवा रहा हूँ। हमारे फिजिशियंस बैठे हैं, हमारे डॉक्टर्स तैनात हैं, बल्कि 25 लोग हमारे फील्ड में जाकर के जो मोहल्ले हैं 2 उनमें हाउस टू हाउस जाके सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं हो। अभी हमारी 2 गाड़ियाँ माइकिंग करेंगी, जो शाम तक माइकिंग करेंगी। कोई ऐसा मरीज जिसको उल्टी दस्त या बुखार हो वो घर पे नहीं रहे और वो तुरंत अस्पताल पहुँचे। संदेश ये है कि हम माइकिंग करा रहे हैं कि तुरंत सीएचसी हमारे उदयपुरवाटी में पहुँचे और अपना इलाज करवाएं। इसके अलावा अगर किसी को कहीं भी दिक्कत है तो डॉक्टर अनिमेश गुप्ता जी हैं, आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे से कोई अगर किसी को परेशानी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर भी वो कॉल कर सकते हैं। ये सारे हैं वो सब केस फूड पॉइजनिंग से संबंधित है। फूड पॉइजनिंग किसी भी खाने में कोई बैक्टीरिया, वायरस, इनके इन्फेक्शन से हो सकता है। जब फूड पॉइजनिंग होता है तो जो बैक्टीरिया या वायरस होता है उनका एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में उसके सिम्टम्स आने लगते हैं जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है कि पेशेंट को उल्टी, दस्त लगना, पेट में दर्द और बुखार होना। यहाँ पे जो सब पेशेंट आ रहे हैं वो सब यही लक्षण लेके आ रहे हैं। तो ये संभवतः है ये सब चीज़ें फूड पॉइजनिंग से संबंधित है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले कि मरीज को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले उसको बार बार हाथ धोना चाहिए। खाना बनाने के लिए साफ पानी यूज़ करना चाहिए, कोई गंदा पानी, नहाने का पानी, ऐसा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो ताज़ा खाना खाना चाहिए, जो सुबह का बनाते हैं उसको टाइम पे खाओ।
1-2 दिन पुराना खाना नहीं खाए, बाहर से मार्केट से कोई खाने की चीज़ खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देख के खरीदें, और कोई भी ऐसे संग की चीज़ जैसे मिलावट की बहुत सारी संभावना रहती है मावे की मिठाई में और दूध में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो आजकल सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है फूड पॉइजनिंग का। तो उन डेयरी प्रोडक्ट्स की भी एक नियर वो एक्सपायरी डेट देख के ही यूज़ करें, और जहाँ पे उनको ठीक लगे वहाँ से खरीद के खाएं। अब कुछ जो मरीज़ हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, ये लक्षण उनको आ रहे हैं, तो उन मरीजों को इलाज करने के लिए यहाँ पे CHC उदयपुर वाटी में सारी व्यवस्था है, वो यहाँ पे आए, उन ट्रीटमेंट लें और साथ में अपने घर वालों को और अपने आसपास वालों को जागरूकता करें, स्वच्छता बनाए रखने की उनसे अपील है। और ये फूड पॉइजनिंग में जो बैक्टीरियल या वायरल जो कॉज होते हैं उनको एक ही चीज़ से बचा जा सकता है, वो है स्वच्छता से। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भोजन को तैयार करवाएं और कोई भी मिलावटी और जो लोगों को नुकसान करने वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं करें। साथ में जो शादी समारोह में जो लोग जाते हैं वो वहाँ पे अपनी डाइजेशन और जो उनकी इम्यूनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही भोजन का सेवन करें, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उनको सूट नहीं होता उनसे दूर रहें। मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम प्रोडक्ट्स हैं, पनीर हैं, इनकी चीज़ों से वो दूर रहें और स्वस्थ खाना खाएं। तो एक शादी थी वार्ड नंबर 7 में, और वहाँ फूड पॉइजनिंग के कारण करीब 200 से ऊपर लोग अब तक बीमार हुए हैं, लेकिन स्थिति किसी की गंभीर नहीं है। और प्रशासन का जहाँ तक है, कल भी CMHO साहब आए थे, आज भी टूर करके गए हैं, और उदयपुर वाटी हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टर लोग हैं सारे बहुत ही बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और CMHO साहब ने भी इनको निर्देश दिए हैं। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं बहुत ही संतोषजनक है। और इसके अलावा यहाँ उदयपुर वाटी में जो भामाशाह लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि करीब तो लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कई गरीब लोग भी हैं जो अपने स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कोई भामाशाह पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं, कोई नींबू की भी कर सकते हैं, कोई और भी छाछ दही की भी कर सकते हैं। तो सभी भामाशाहों से मेरा निवेदन है, कृपया उदयपुर वाटी हॉस्पिटल में आकर इन मरीजों से मिलें और इनके लिए जो बन सकता है वो करें। फल फ्रूट की व्यवस्था कर सकते हैं, जूस की व्यवस्था कर सकते हैं, पानी की कर सकते हैं, जो भी जिस तरह की व्यवस्था बन पड़े उसी तरह से करें।